गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे, बेटा ज़रा उसको खूब बंद कर दो दरवाज़ा। प्रधानमंत्री पे हम चर्चा कर रहे थे। कल मैंने उस पर 15-20 मिनट के जो है बेसिकली प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसी होती है इसके बारे में बताया था। और आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं। और तो कल हम लोगों ने देखा था कि भाग 5 जो है, 5 ही है ना, पढ़ा दिया, आप तो बताते रहो। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका के बारे में बात की। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, कई बार आपसे यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा कि संघ की कार्यपालिका के बारे में संविधान के किस भाग में है। और मैंने बताया था आपको कि भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत मैंने बताया था आपको राष्ट्रपति, मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया आप लोगों को। उसके बाद मैंने बताया था संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन है, उपराष्ट्रपति, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरा हम चर्चा कर रहे थे संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी इत्यादि जो है संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है, क्योंकि हमने अपने मन से कोई काम नहीं किया है, जो हमारी व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जो दिखाई दे रही हैं वो सब किसके अनुरूप हैं, संविधान के अनुरूप। कहीं ना कहीं उनके बारे में हमारे संविधान में क्या है, व्यवस्था। तो हमारा जो संविधान है उस संविधान के अनुसार जो है हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी व्यवस्था, संसदीय। और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप करता है कि संसदीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। और इस संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो नाममात्र का प्रमुख होता है। नाममात्र का मतलब उसकी शक्तियां केवल दिखाने के लिए, यानी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी दांत दिखाई देते हैं हाथी के, उससे वो नहीं खाता है। तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, नाममात्र की होती हैं। वास्तविक शक्ति जो होती है वो किसमें निहित होती है, प्रधानमंत्री में। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सलाह के आधार पर ही कार्य करता है। इसलिए सरकार का जो वास्तविक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। दूसरी चीज़ कल मैंने चर्चा भी की है, वीडियो में है भी, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट करते हुए टॉपिक को ख़त्म करूँगा। कल हमने देखा था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में हमारे संविधान के आर्टिकल 75, किस आर्टिकल में बेटा, आर्टिकल 75 में केवल इतना कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। आपसे इस आर्टिकल को पूछेगा, हालांकि मैंने अभी आर्टिकल 1 भी नहीं पढ़ा है। मैंने कहा था कल आप लोगों से कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सारे आर्टिकल कंपाइल करके मैं एक जगह बताऊंगा जैसे ये लेक्चर ख़त्म होगा। तो आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देगा, बल्कि इसका मतलब क्या है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा, यानी जब लोकसभा का चुनाव होगा और जो राजनीतिक दल क्या है, बहुमत प्राप्त करेगी, तो जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करेगी वो अपने में से एक व्यक्ति को अपना क्या करेगा, नेता चुनेगा, और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। जैसे कि अभी 1.5 साल पुराना चुनाव अगर हम देखें तो बीजेपी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में थी, और बीजेपी राजनीतिक दल ने जो है अपना जो है नेता किसे चुना, माननीय मोदी जी को, और राष्ट्रपति ने मोदी जी को क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन स्थिति कब थोड़ी सी दुविधाजनक हो जाती है, जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। क्या प्राप्त ना हो, स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। तो जब भी किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक या अपने विवेकाधिकार शक्ति या अपनी सद्बुद्धि का वो प्रयोग करके क्या कर सकता है कि जो सबसे बड़ा क्या हो, राजनीतिक दल हो, जिसने सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की हों, भले उसने बहुमत प्राप्त ना किया हो, या जो गठबंधन दल हो, बहुत सारे दल मिलके क्या कर लिए हों, गठबंधन। जैसे इस समय आप देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को हराने के लिए विपक्ष जो है इस समय एकजुट हो गया है। राहुल गांधी बेचारे जो है केरला से लेकर कन्याकुमारी तक जो है भारत
जोड़ो यात्रा, कहीं छोड़ो ना निकल जाने तो कहेंगे कि बीजेपी के एजेंट हैं सर, तो कहेंगे ये तो बड़ा दल बदलू है, कभी कभी मोदी जी के बारे में बोलते हैं, आज जो है कुछ और कह रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करके सबसे बड़े राजनीतिक दल या गठबंधन दल के प्रत्याशी को क्या करता है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और एक निश्चित दिन तय कर देता है कि वो उस दिन जो है संसद में अपने बहुमत को क्या करे, सिद्ध कर दे। अगर वो अपना बहुमत सिद्ध कर देगा तो वो प्रधानमंत्री पे क्या है, पद पर बना रहेगा, और सिद्ध करने में असफल हो गया तो उसे अपने पद को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। और इस तरीके से भारत में पहली बार अपने स्वविवेक का प्रयोग जो किया राष्ट्रपति, वो थे 1979 में नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे बेटा? ये बार बार गलत क्यों लिख जा रहा है? यानी कि 1979 में जब नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे तो उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। और मोरारजी देसाई की सरकार जब गिर गई तो नीलम संजीव रेड्डी ने जो है क्या किया, चौधरी चरण सिंह को, किसे? चौधरी चरण सिंह को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और उन्हें एक समय दिया था कि आप इस एक माह के अंदर इस निश्चित दिन जो है अपने बहुमत को क्या कर दो, सिद्ध कर दो। ठीक। या राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का उपयोग और कब कर सकता है? एक कंडीशन और बन सकती है, जब कार्यकाल के दौरान अचानक किसकी डेथ हो जाए, प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए। मान लो कार्यकाल के दौरान अचानक प्रधानमंत्री की डेथ हो गई और उसका उत्तराधिकारी क्या है, स्पष्ट है कि ये बनेगा, तब तो स्थिति कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तराधिकारी की स्थिति क्या है, स्पष्ट नहीं है, तो उस समय वो अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो उस समय कांग्रेस द्वारा जो है अभी अपना कोई उत्तराधिकारी तय नहीं किया गया था कि इंदिरा गांधी की जगह अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो उस समय ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी को क्या बना दिया था, प्रधानमंत्री बना दिया था। बाद में कांग्रेस ने अपना उन्हें क्या चुन लिया, नेता चुन लिया, बात खत्म हो गई। ठीक। यदि डेथ होती है और उस राजनीतिक दल ने क्या कर लिया है, प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी तय कर रखा है, तब राष्ट्रपति के पास विकल्प नहीं है, वो जिसे तय कर रखा उसे ही क्या बनाएगा, उनकी जगह प्रधानमंत्री बनाएगा। बात समझ में आ रही? दूसरी चीज़ मैंने कल भी बताया था कि 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक दिशा निर्देश है, किस संबंध में, कि यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, किस संबंध में, अगर लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है और राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करके किसी को प्रधानमंत्री बनाता है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय का ये गाइडलाइन है कि वो पहले क्या करे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे और 1 माह के अंदर किसी दिन को निश्चित कर दे जिस दिन वो अपना क्या करे, सदन में बहुमत सिद्ध करे। आगे चल के 1997 में सुप्रीम कोर्ट का भी जो है इस संदर्भ में डिसीजन आया, गाइडलाइन आई। उसने कहा कि ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। कल मैंने बताया, सपोज दैट, मैंने कल अपना ही एग्जाम्पल दिया था कि लोकसभा का चुनाव होता है और बीजेपी, मैं ना लोकसभा का सदस्य हूँ ना मैं राज्यसभा का सदस्य, और बीजेपी ने आपके संतोष सर को अपना क्या कर लिया, नेता चुन लिया लोकसभा का, बहुमत दल का। तो फिर राष्ट्रपति ये नहीं कहेंगे कि संतोष सर को हम प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, बल्कि राष्ट्रपति क्या करेगा, मुझे प्रधानमंत्री बना देगा, लेकिन मुझे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा से क्या है, चुनकर जाना अनिवार्य है। अगर मैं 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनकर सदन में नहीं पहुंचता हूं, तो 6 माह बाद मुझे प्रधानमंत्री पद को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक प्रधानमंत्री बन सकता है, या किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मुख्यमंत्री बन सकता है। यही बात मुख्यमंत्री पर भी लागू होगी जब मैं पढ़ाऊँगा तो 6 महीने तक, कितना, 6 महीने। दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है
कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो लोकसभा का ही सदस्य हो। किसका सदस्य हो? लोक। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और बेटा लोकसभा। वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जैसे माननीय श्री प्रधानमंत्री हमारे हों लोकसभा के सदस्य हैं। इससे पहले जो है मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो राज्यसभा से होते थे। SD देवेगौड़ा थे, वो राज्यसभा से होते थे। तो मेरा कहने का मतलब है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, अगर ऐसे व्यक्ति को बहुमत प्राप्त करने वाले दल ने अपना नेता चुन लिया है तो उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। और ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 75 में कही गई। कल यहीं तक बात हुई थी। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो जब भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है तो हर पद को धारण करने से पहले भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उस पद के समतुल्य जो है उस व्यक्ति को पद व गोपनीयता की क्या लेनी पड़ती है? शपथ लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? शपथ। आप भी जब सरकारी कर्मचारी बनोगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको भी एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। वो अलग बात है कि आप ऐसे करके शपथ नहीं लोगे, लेकिन एक शपथ पत्र आपको देना पड़ता हर व्यक्ति को कि मेरी दी गई सारी सूचनाएं सही हैं, मैं अपने नियमावली का पालन करूंगा। तो उसी तरीके से जब प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है, तो पद को धारण करने से पहले वो राष्ट्रपति के समक्ष क्या करता है? पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। किसके समक्ष? राष्ट्र। तो आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री होता है उसके वेतन, भत्ते, परिलब्धियां और जो समय समय पर विशेषाधिकार हैं, ये कौन तय करती है? संसद तय करती है। कौन तय करती है? संसद। और एक प्रधानमंत्री को वही वेतन भत्ता मिलता है जो एक संसद सदस्य को मिलता है। और कल मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दे रखा था कि वर्तमान में एक संसद सदस्य का वेतन कितना है, और किसी भी बच्चे ने कमेंट करके नहीं बताया, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, ज़रूरतें नहीं है। जब रात में शमशेरा देखेंगी 12 बजे तक तो कैसे याद रहेगा? क्यों जानिए। ठीक, आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं। तो बेटा प्रधानमंत्री के कार्य जो हैं अगर हम देखें तो एक काम तो उसका अपनी मंत्रिपरिषद के रूप में है, एक उसका दायित्व जो है किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति है, और तीसरा दायित्व जो है संसद के प्रति है, और अन्य कार्य में हम अभी बात करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम आज प्रधानमंत्री की कार्य की बात करें तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद की बात। मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या कार्य? तो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यानी प्रधानमंत्री कहेंगे कि इनको जो है मंत्री बना दिया जाए, तो इन्हीं व्यक्ति को क्या बोलते? राष्ट्रपति मंत्री बनाएगा, अन्य को नहीं बनाएगा। यानी प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में कौन व्यक्ति मंत्री के रूप में शामिल होगा, इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधान। फिर उस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इस बात का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यानी किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय आवंटित होगा, दिया जाएगा, ये कौन तय करता है? प्रधानमंत्री तय करता है। फिर उनके मंत्रालयों का फेरबदल भी कौन करता है? प्रधानमंत्री। और जब भी मंत्रिपरिषद की उसकी बैठक होगी, उसके मंत्रियों की जो बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधान। फिर अपने मंत्रियों के आचरण, कार्य इत्यादि पे निगरानी भी कौन रखता है? प्रधानमंत्री भी रखता है। कौन रखता है? प्रधानमंत्री। और समय समय पे उन्हें दिशा निर्देश भी देता है। क्या देता है? दिशा निर्देश भी देता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ आपको सीखनी है वो ये सीखनी है कि यदि, जो यही पॉइंट आपको सीखना है, यदि कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए, क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो उसका मंत्रिपरिषद स्वतः ही क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। विघटित यानी समाप्त। उसके नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना है वो क्या हो जाएगा? समाप्त। अब जो नया प्रधानमंत्री बनेगा उसके नेतृत्व में एक नया मंत्रिमंडल क्या होगा? बनेगा। लेकिन
कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री की डेथ हो जाए तो क्या होगा, तब मंत्रिमंडल विघटित नहीं होगा, बल्कि उस मंत्रिमंडल में पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और उसकी जगह पे प्रधानमंत्री क्या है, स्वतंत्र है किसी अन्य व्यक्ति को मंत्री बनाने के लिए। मेरी बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है, सपोज दैट आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री योगी जी जो हैं, प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है, मैं बार बार इसलिए नहीं कहता हूँ कि मेरी बद्दुआ उनको लग जाए, अगर ऐसा होता तो हर आदमी रोज़ बद्दुआ दे के जो जिसके जितने दुश्मन है उसको मार देता। ये बात इसलिए इस पर कहना है, कई लोग होंगे बीजेपी वाले कहेंगे सर जो है ले दे के हमारे मोदी जी पे ही कमेंट करते हैं। सपोज दैट मेरा कहने का मतलब है, अगर वर्तमान समय में दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री मोदी जी की डेथ हो जाती है तो उनके नेतृत्व में जो अभी मंत्रिमंडल कार्य कर रहा है ये क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जो दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा उसके नेतृत्व में दूसरा मंत्रिमंडल, नया मंत्रिमंडल गठित किया जाए। सपोज दैट इस समय इनके मंत्रिमंडल में किसी मंत्री की डेथ हो जाए, जैसे कि राजनाथ सिंह जी की डेथ हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, बल्कि उनका मंत्रालय क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, खाली, और उसकी जगह प्रधानमंत्री जी किसी भी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, रक्षा मंत्री बना सकते हैं। यानी कि कार्यकाल के दौरान अगर प्रधानमंत्री की डेथ होती है तो उसका मंत्रिमंडल क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, लेकिन कार्यकाल के दौरान किसी मंत्री की अगर डेथ होती है तो मंत्रिमंडल विघटित नहीं होता है, बल्कि उसका पद मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री क्या है, स्वतंत्र। तो ये कार्य जो है प्रधानमंत्री के किसके प्रति हैं, मंत्री, यानी उसके मंत्रिपरिषद में कौन मंत्री बनेगा, उस व्यक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है कौन, प्रधानमंत्री, और उसी व्यक्ति को मंत्री जो है राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है। किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये तय कौन करता है, प्रधानमंत्री। उनके मंत्रालय का फेरबदल भी कौन करता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। अपने मंत्रियों के आचरण, कार्य इत्यादि पे निगरानी कौन रखता है, प्रधानमंत्री रखता है। अगर प्रधानमंत्री की डेथ कार्यकाल के दौरान हो जाए तो उसका मंत्रिमंडल क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किसी मंत्री की डेथ हो जाए तो उसका मंत्रिमंडल विघटित नहीं होता है, बल्कि उस मंत्रिमंडल में क्या होता है, उस मंत्री का पद रिक्त हो जाता है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री क्या है, स्वतंत्र। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा जो है राष्ट्रपति के प्रति क्या कार्य, कल यही क्वेश्चन बेटा आपने पूछा था कि आर्टिकल 70A, तो संघ के प्रशासन के बारे में, यानी संघ के जो भी कार्य हैं, जो भी प्रशासन है, मंत्रिमंडल जो भी कार्य कर रहा है उसके बारे में समय समय पर सूचना कौन देता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। और ये आर्टिकल 78 में कहा गया है। किस में कहा गया है, तो राष्ट्रपति के बारे में क्या कार्य है, पहला काम तो ये है कि संघ के प्रशासन के बारे में समय समय पर क्या करता है, सूचना देता है राष्ट्रपति को, यह आर्टिकल 78। दूसरा, हम लोगों ने अभी राष्ट्रपति पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, ये सब कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन ये सारे कार्य राष्ट्रपति जो है, यानी इन सब की नियुक्ति जो है किसकी सलाह पे करता है, प्रधान, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। ये तीसरा जो है काम है संसद के प्रति। तो संसद के प्रति मैंने बताया था कि संसद के सत्र को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। कुछ याद आ रहा है। और संसद का एक सत्र समाप्त हो जाए तो सत्र अवसान कौन करता है, राष्ट्रपति। लोकसभा को विघटित कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति ये अपने मन से नहीं करता है। संसद के सत्र को बुलाने की सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। तब संसद के सत्र को राष्ट्रपति क्या करता है, आहूत करता है।
संसद का एक सत्र समाप्त हो जाए तब सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। तब जाके राष्ट्रपति संसद के सत्र का क्या करता है? सत्र अवसान करता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा को विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। तब जाके राष्ट्रपति जो है लोकसभा को क्या करता है? विघटित करता है। क्या करता है? विघटित करता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो पहले हुआ करता था योजना आयोग। क्या हुआ करता था? 1950 में गठित हुआ था। योजना आयोग का काम था दीर्घकालीन योजनाएं बनाना और उन योजनाओं का रेगुलेशन, निर्देशन, उनकी समीक्षा, अनुमोदन करने का काम जो करती थी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो वर्तमान समय में जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो मोदी जी ने योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की जगह क्या बना दिया? नीति आयोग। क्या बना दिया? नीति। तो भारत में जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या होता था? पदेन अध्यक्ष होता था। क्या होता था? पदेन अध्यक्ष। ठीक। दूसरी चीज़ मैंने आप लोग को उस दिन पढ़ाया था, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी राज्यों के बीच आपसी विवाद को निपटाने के लिए और आपसी समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो उस अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वह स्वतः अंतर्राज्यीय परिषद का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। फिर भारत में वन्य जीवों के कल्याण के लिए वन्य जीव बोर्ड बनाया गया है। जब मैं पर्यावरण पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बात करूँगा। वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है बेटा? प्रधानमंत्री। यानी योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वन्य जीव बोर्ड, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय जल परिषद जो नदी जल को लेकर, इन सबका जो है पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके अतिरिक्त इस पे जो एक टॉपिक पे और हम चर्चा करेंगे कि आज के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान समय में मोदी जी तक बहुत से लोग भारत में क्या हुए? प्रधानमंत्री हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के क्या थे? मुख्यमंत्री भी थे। तो मैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ रहा है और कई बार पूछ चुका है, वनडे से लेके एसएससी से लेके पुलिस में लेकर लेखपाल से लेके आईएएस तक में, कि निम्नलिखित में से किन किन लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री के पद को भी क्या किया है? सुशोभित किया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, मोरारजी देसाई का नाम आपने सुना है? भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म जो है, जन्मदिन जो है 4 वर्षों में एक बार आता है। यानी ये बेचारे जो है 29 फरवरी को पैदा हो गए थे और 29 फरवरी 4 वर्ष में एक बार, लीप ईयर रीजनिंग में पढ़ाते होंगे आप लोगों को सर, ठीक है ना। तो मोरारजी देसाई जो है पहले महाराष्ट्र के क्या थे? मुख्यमंत्री थे और आगे चल के भारत के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। दूसरा, चौधरी चरण सिंह की भी बात कर लें। चौधरी चरण सिंह जो है अविभाजित उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आगे चल के चौधरी चरण सिंह क्या बने? भारत के प्रधानमंत्री बने। तीसरा, पीवी नरसिम्हा राव, 1991 के आसपास ये प्रधानमंत्री है। पीवी नरसिम्हा राव पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश से टूटकर क्या बना है आपका? तेलंगाना बना कि नहीं? तो पीवी नरसिम्हा राव जो है पहले आंध्र प्रदेश के क्या थे? मुख्यमंत्री बने और आगे चलकर इन्होंने भी प्रधानमंत्री के पद को क्या किया? सुशोभित किया। एक नाम और लेना चाहूँगा, HD देवेगौड़ा। पहले ये कर्नाटक के क्या थे? मुख्यमंत्री थे और इन्होंने भी भारत में प्रधानमंत्री पद को क्या किया? सुशोभित किया। वर्तमान समय में एक नाम और मैं लेना चाहूँगा, कौन? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ये इससे पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में ये भारत के क्या है? प्रधानमंत्री द्वितीय कार्यकाल के लिए क्या कर रहे हैं? सुशोभित कर रहे हैं। इनमें से आपके लिए होमवर्क है, इसके अतिरिक्त और ऐसा कौन व्यक्ति है जो
किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी रहा और आगे चल के जो है प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। अब हमें नहीं मालूम, कमेंट करके बता देना। हाँ, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कब से कब तक, तब कैसे कह दिया, सबूत के साथ बताओ। देखो हम इनका कार्यकाल भी लिख देंगे। तो इतने व्यक्ति जो हैं और छूटे होंगे बताना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन बना के पूछ देगा। आप तो केवल यहाँ पढ़ लिए, थोड़ा सा अलग हट के पूछा कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे और आगे चल के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। तो बकरे की तरह इतनी बड़ी जीभ आपके एग्जाम में निकल आएगी और आप लोग सर खुजलाने लगेंगे। जिनके सर में जुए होंगे वो खुजलाएंगे, है कि नहीं? तो ये ध्यान में रखना। वो सही कह रहा है, वीपी सिंह भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आगे चल के उन्होंने प्रधानमंत्री पद को क्या किया, सुशोभित किया। एक होमवर्क है कि भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में किसने कहा है, उसकी ताकत को लेकर। ताकत का मतलब संवैधानिक जो उसको शक्ति दी गई कि ये तारों के बीच चंद्रमा के समान। भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में किस राजनीतिक विद्वान का ये स्टेटमेंट है कि ये तारों के बीच किसके समान है, चंद्रमा के समान है। यानी सारे तारे जो है इस चंद्रमा के आसपास ही घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आज प्रधानमंत्री भी वो हो गया। और कोई संशय हो, कुछ हो तो पूछ लो। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और कल नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कोई कमी हो तो उसको सुधारने के लिए भी ज़रूर बताइए, क्योंकि कोई व्यक्ति 100% नहीं हो सकता है और मुझसे भी त्रुटियां हो सकती है पढ़ाने में। कहाँ तक पढ़ा था?